हेलो स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अलजेब्रा अर्थात बीजगणित। देखो, बीजगणित जो है यह गणित का एक शाखा है। ठीक, जैसे एक पौधा होता है उसमें बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं यानी टहनियाँ होती है, वैसे ही गणित के भी बहुत सारे शाखा है। जैसे बीज गणित हो गया, उसी तरह अंकगणित हो गया, उसी तरह त्रिकोणमिति होता है, ज्यामिति होता है। तो उन्हीं में से हम बीज गणित आज पढ़ने जा रहे हैं। बीज गणित में हम क्या पढ़ेंगे? बीज गणित जैसे हम अंकगणित में संख्या और उसके जोड़ घटाव गुणा भागी सब के बारे में पढ़ते हैं, वैसे ही बीज गणित में हम क्या करेंगे कि संख्या को संकेत से हम रिप्लेस कर देंगे। यानी संख्या यहाँ पे भी होगा लेकिन संख्या को हम संकेतों द्वारा बताएंगे। ठीक, और उसके जोड़ घटाव गुणा भाग के बारे में पढ़ेंगे। या कोई प्रॉब्लम है, डेली लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, उसको हम गणितीय रूप से लिखेंगे तो उसमें हम संकेत का इस्तेमाल करके उसको गणितीय रूप में लिख करके और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो उससे संबंधित कुछ बीजगणित से संबंधित कुछ हम शब्द जो यूज करेंगे अंदर उसको समझ लेते हैं। जैसे कि हम एक शब्द यूज करेंगे चर। बीजगणित के अंदर कुछ टर्म जो यूज करने वाले हैं उसमें से चर है अर्थात वेरिएबल। इसको क्या चर किसे कहते हैं ये समझेंगे। उसके बाद अचर, तथा संक्रिया किसे कहते हैं, ये तीनों शब्द को समझ लेते हैं। देखो, चर क्या होता है? हम अभी बोले कि संख्या को हम संकेत के माध्यम से बताएंगे, तो वो जो संकेत के माध्यम से बताएंगे उसको हम चर बोलते हैं। और चर का मान, चर भी एक संख्या ही होता है जिसका मान फिक्स नहीं होता है। इसको संकेत में हम वर्ण द्वारा जैसे x, y, z का इस्तेमाल कर सकते हैं, ABC का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट का नंबर इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, वैसे ही ग्रीक अल्फ़ाबेट का अल्फ़ा, बीटा इस सब का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये ग्रीक लेटर है। ठीक, तो ये भी एक तरह के संख्या है जिस संख्या को हम संकेत के रूप में x का, y का, z का या ABC इस तरह से और भी बहुत सारे संकेत का इस्तेमाल कर सकते हैं उस नंबर को बताने के लिए। तो चर क्या है? चर एक संख्या है जिसका मान फिक्स नहीं होता है। अब देख लेते हैं अचर। अचर एक संख्या होता है जिसका मान फिक्स होता है अर्थात 2, 4 कोई भी संख्या ले लेते हैं उसको हम अचर कहेंगे। संक्रिया क्या होता है? संक्रिया ये 4 मूलभूत संक्रिया होता है, जैसे जोड़ना, घटाना, गुना और भाग। ये 4 मूलभूत संक्रिया है। ठीक, अब क्या करते हैं, इस चर को, अचर को और संक्रिया को तीनों को हम मिला देते हैं। तो मिलाने के बाद हमको सपोज 2xy आया है ना। अब 2xy लिख सकते हैं, 2x + 3 आया। ये क्या है? यहाँ पे ये संक्रिया है, यहाँ पे ये अचर ले लिए, यहाँ पे ये चर ले लिए। तो इस सब को मिला करके कुछ ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे भी ये अचर भी है, यहाँ पे संक्रिया अर्थात इस दोनों के बीच में नहीं कुछ है, यहाँ पे तो गुना का चिन्ह है और ये अचर भी है। तो इस तीनों को मिला करके जो हमें प्राप्त होता है, चर को भी लिए, अचर को भी लिए, उसके बीच कोई संक्रिया की, उसके बाद जो मिलता है उसको हम बीजगणितीय व्यंजक कहते हैं। ठीक, तो आगे देखते हैं, इसको पॉज करके नोट कर सकते हो। अब हम देखते हैं आगे बीजगणितीय व्यंजक।
बीजगणितीय व्यंजक। तो इंग्लिश में बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? चर, अचर और संक्रिया, इस तीनों को मिला करके जो हमें प्राप्त होता है उसको। तो जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं 2x प्लस 3y हो गया, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। वैसे ही 2xy लिख दिए, ये क्या हो गया? ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। ठीक। अब सपोज ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ पे पूछा जा सकता है कि पदों की संख्या बताएं। पदों की संख्या कितने पद हैं? या आप पूछ सकता है क्वेश्चन में कि एक्स वाई का गुणांक क्या है? एक्स वाई का गुणांक, ठीक, क्या है? तो इस क्वेश्चन, सपोज ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, इसको डील करते हैं। तो पद क्या होता है, जिसको इंग्लिश में टर्म बोलते हैं। पद जो होता है वह प्लस या माइनस के चिन्ह से अलग होता है। तो ये प्लस है, ये एक पद हो गया, ये एक पद हुआ, ये एक पद हो गया, ये प्लस के चिन्ह से अलग है। ठीक, प्लस या माइनस के चिन्ह से अलग होता है। अर्थात हम दूसरे शब्दों में ये पहचानने का ये भी तरीका है कि जितना प्लस या माइनस हो उससे एक ज़्यादा पद की संख्या होता है। ठीक, तो ये 2x हो गया, एक पद हो गया, ये 3xy दूसरा पद हो गया, ये 2y² तीसरा पद होता है। इसमें पदों की संख्या 2 गो, क्योंकि यहाँ पे प्लस 2 गो पदों की संख्या 3 ठो हुआ, यहाँ पे प्लस 2 गो, तो इससे एक ज़्यादा 3 ठो। यहाँ पे एक और देख लेते हैं, 2x² प्लस 3y माइनस 5। अब यहाँ पे पूछा जाए और ऐसे लिख ली। अब यहाँ पे पूछा जाएगा कै वो पद है, तो देख लेंगे एक ठो ये चिन्ह, 2 ठो, 3 ठो, 3 ठो चिन्ह हुआ, अर्थात पद कितना होगा? एक ठो ज़्यादा 4 ठो, एगो 2x², एगो 3y, एक 5yz, एक मान। तो कितना पद हुआ? अब देखते हैं, अगर पूछा इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पे xy का गुणांक पूछा। ठीक, तो गुणांक कैसे निकालेंगे? तो कोई भी टर्म है ना, उस टर्म में क्या क्या मौजूद होता है। जैसे हम 3xy ही ले लिए, 3xy एक टर्म हो गया। ठीक, 3xy में जो वेरिएबल है उसको लैटरल कोफिशिएंट बोलते हैं, और जो संख्या होता है उसको हम न्यूमेरल कोफिशिएंट बोलते हैं। यानी ये संख्यात्मक गुणांक, ये संख्यात्मक गुणांक कहलाता है, ये न्यूमेरल कोफिशिएंट। और ये जो होगा लैटरल कोफिशिएंट। ठीक, तो जो भी बोलेगा यहाँ पे उसको उस टर्म से हटा देने के बाद जो भी हमको बचता है उसी को उसका गुणांक कहेंगे। जैसे xy का गुणांक पूछा, तो xy को यहाँ पे हम क्या कर देंगे? हटा देंगे। xy को हटाएंगे तो इस पद में क्या बचा? 3 बचा। ठीक, चिन्ह के साथ 3 बचा, तो ये 3 जो हो जाएगा xy का गुणांक कहलाएगा। वैसे ही अगर हम इसमें पूछे कि yz का गुणांक बताओ, तो yz कहाँ पे है? इस वाले टर्म में है, इस वाले पद में yz है। तो yz को हटा दिए तो क्या बचा? -5 बचा। तो ये जो हो जाएगा वह yz का गुणांक कहलाएगा। ठीक, तो हम पदों की संख्या निकालना जान गए, गुणांक भी जान गए। देखो, अब बीजगणितीय व्यंजक जान गए क्या होता है। ठीक, अब बीजगणितीय व्यंजक का जोड़ पढ़ने वाले हैं, घटाव, गुणा, भाग और एलसीएम ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम
जोड़ पढ़ेंगे, और जोड़ पढ़ने से पहले कुछ 2 टर्म ये हमको मालूम होना चाहिए। एक सजातीय पद, सजातीय पद किसे कहते हैं, और दूसरा विजातीय पद। सजातीय पद इसको इंग्लिश में लाइक टर्म बोलते हैं, और इसको अनलाइक टर्म। देखो, सजातीय पद उसको बोलते हैं जिसका चर जो हो, वो सभी पद सजातीय पद कहलाएंगे जिसका चर समान हो। जैसे कि यहाँ पे 2xy लिख दिए, 3xy लिख दिए, 15xy लिख दिए, ये सब का चर जो है समान है, xy, इसलिए सजातीय पद हो गया। ठीक, या हम 3x² ले लिए, 5x² ले लिए, तो ये दोनों भी सजातीय, क्योंकि इसमें भी x²y, इसमें भी x²y, तो ये सब जो है सजातीय पद का एग्जाम्पल है। सजातीय पद वह पद जिसका चर क्या हो, समान। ठीक, अब देख लेते हैं विजातीय पद, वह पद जिसका चर समान नहीं हो उसे विजातीय पद कहेंगे। जैसे 2x² हो गया, 3yz हो गया, इसका चर समान नहीं है तो विजातीय पद हो गया। ऐसे 9zx क्या हो जाएगा, ये सब विजातीय पद हो गए। अब हम जोड़ना सीख सकते हैं। तो हम बीजगणित का जोड़ सीखने वाले हैं। कोई भी पद दिया हो गया, जैसे 2x + 3y लिख दिया, इतना तथा क्वेश्चन है, इतना तथा 2x - 5y को जोड़े। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया। अब इसको बनाएंगे कैसे, देखो, इस दोनों को जोड़ने का 2 तरीका है। एक तो तुम इसको हॉरिजॉन्टली जोड़ लो, हॉरिजॉन्टली मतलब क्षैतिज रूप से, या दूसरा तरीका है वर्टिकली जोड़ लो, ऊर्ध्वाधर रूप से। तो ऊर्ध्वाधर तरीका और एक क्षैतिज तरीका, पहले देख लेते हैं क्षैतिज तरीका। ठीक, क्षैतिज तरीका में क्या होता है कि इसको लिखेंगे 2x + 3y, और फिर चूंकि जोड़ बोल रहा है इसलिए प्लस लगा करके और इसको लिख देते हैं 2x - 5y। अब देखो, जो सजातीय पद है उसको देखेंगे, तो ये सजातीय है, ये दोनों, तो इस दोनों सजातीय है, तो इसके जो न्यूमरल कोफिशिएंट है, यानी संख्या जो है, उसको जोड़ देते हैं, 2 और 2 4, और उसके बाद जो लेटरल है उसको रख देंगे। हम देख चुके हैं जो संख्या होता है उसको न्यूमरल बोलते हैं, न्यूमरल कोफिशिएंट, और उसको लेटरल बोलते हैं। तो लेटरल इसका सेम है। ठीक, तो न्यूमरल को जोड़ के लेटरल रख दिया। वैसे ही यहाँ पे 3y और -5y, ये दोनों क्या है, सजातीय है। तो चूंकि यहाँ पे साइन अलग अलग है, यहाँ पे है प्लस साइन और यहाँ पे माइनस का साइन है, तो जब साइन अलग हो तो क्या करते हैं, घटाते हैं। तो घटा लेंगे किस में से, 12 में से छोटा को, तो 5 में से 3 गया तो 2 हुआ। ठीक, 2, लेकिन यहाँ पे चिन्ह कौन सा रखे, जो बड़ा होता है उसी का चिन्ह रखेंगे। ये बड़ा 5 है तो इसका चिन्ह माइनस है, इसलिए माइनस रखेंगे, और 5 में से 3 गया तो 2, और लेटरल जो है वह रख देंगे। ठीक, तो ये बन गया। देखो, ये ध्यान देना कैसे करते किए हैं, ये प्लस है, साइन ये माइनस है, दोनों का चिन्ह अलग है, इसलिए घटाएंगे। घटाएंगे तो चिन्ह क्या लिखेंगे, जो बड़ा का चिन्ह होगा वहीं, और 12 में से छोटा को घटा लेंगे, तो 5 में से 3 गया 2, और जो लेटरल है वो रख दिए। ठीक, अब देख लेते हैं वर्टिकली कैसे करेंगे। तो इसको लिख दिए 2x + 3y, और इसको नीचे लिख देते हैं, और सेम वैसे ही 2 2 4 और x, यहाँ पे भी सेम वैसे ही, ये साइन अलग है, घटाएंगे, और बड़ा वाला का चिन्ह, और ये लेटरल हो गया। तो इस तरह से हम जोड़ते हैं। ठीक, यहाँ पे नोट कर सकते हो।